तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपनी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स कैसे मल्टीवर्स सागा का एंड करेगी। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होगी इंकर्जन से, एक ऐसा कॉस्मिक डिजास्टर जिसमें दो अलग अलग यूनिवर्स के अर्थ एक दूसरे से टकराते हैं। दो यूनिवर्स का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। इस डिस्ट्रक्शन में सारी उम्मीद खत्म होगी तो एक विलन इसमें अपने स्टेप इन करता है, जिसमें इसका नाम है डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम एक नई दुनिया बनाता है जिसका नाम था बैटल वर्ल्ड। यहाँ पे इंसानों को बचाने के लिए रीड जिस बनाता है राइट राफ्ट, एक राफ्ट बनाता है जिसमें अर्थ 616 के हीरोज थे। दूसरे रीड का जो वेरिएंट मेकर होता है सुपर विलन्स की टीम जिसका नाम था कबाल, वो थे दूसरे राफ्ट में। मल्टीवर्स बर्बाद हुआ और डूम बन गया गॉड। गॉड ने बच्चीवर्स मल्टीवर्स के टुकड़ों ने बनाए, एक तो किया। गॉड को सूरज चाहिए था, गॉड जॉनी स्टॉर्म को सूरज बना दिया। उसको अर्थ कंट्रोलेबल फोर्स को दुनिया से दूर रखना था तो पत्थर से बने बेन ग्रिम की दीवार बनाई हुई है। दुनिया बटी हुई है अलग अलग डोमेन्स में। अर्थ डोमेन का बैरन है जो कि अपने डोमेन को रूल करता है गॉड की कृपा से। गॉड बने यहाँ पे एम्परर डूम। अब ये दुनिया बनाई गई है मल्टीवर्स के टुकड़ों से जहाँ हर डोमेन को रूल करने वाला बैरन अपना पावरफुल बीइंग है। उस पावर को दुनिया में शांति लाने के लिए है। इसके लिए एक पावरफुल शेरिफ रखा गया है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज। इस शेरिफ के अंडर आती है एक पावरफुल पुलिस फोर्स जिसका नाम है थॉरकाउस। गॉड एम्परर डूम सोर्सर साइंस का मास्टर था, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम का राइट हैंड था। गॉड ग्रेफ्ट हैंड था फ्यूचर फाउंडेशन जिसका काम था साइंस और डिस्कवरी पे ध्यान रखना। इस दुनिया में शांति थी, इस शांति का कारण था गॉड का डर। इस डर को सबसे पहले तोड़ते हैं लाइफ राफ्ट से आए हुए हीरोज और विलन्स जो कि जानते हैं डूम को कोई गॉड वॉड नहीं है। इसमें सबसे पहले सबके सामने आते हैं वो है अर्थ 1610 का लाइफ राफ्ट जिसका गेट खुलते ही और थोर मारा जाता है। जिसके बाद जो नया थोर बना था वो डायरेक्ट सेल्फ स्टैंड को रिपोर्ट करता है। उस राफ्ट का गेट खुलता है जिसमें से मेकर और कबाल की टीम बाहर आती है। जिसके बाद शेरिफ स्ट्रेंज वहाँ पे थोर आर्मी के साथ आता है तो वो कबाल को पकड़ने के लिए कहता है और खुद वहाँ रुक के माइल्स मोरालिस को उस राफ्ट से निकलने को कहता है। जिसके बाद माइल्स और नए थोर को लेकर दूसरे राफ्ट में लेके जाता है जो 616 से आया था और वहाँ पे उस राफ्ट खोलते ही हम उसमें देखते हैं श्री स्पाइडरमैन, रीड रिचर्ड्स, माइटी थॉर और कैरल और स्टार लॉर्ड जैसे हीरोज को। और यहाँ पे ये बात रिवील होती है कि बैटल वर्ल्ड को बने हुए 8 साल बीत चुके हैं। शेरिफ स्ट्रेंज उसको प्रेजेंट स्ट्रेंज के बारे में, प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में बताते हैं। वहाँ दूसरी तरफ लड़ाई चली थी कबाल और थॉरगॉप्स की। ये लड़ाई इतनी खतरनाक होती है, जब लड़ाई थॉरगॉप्स के हाथों से निकल रही होती है तब एक थॉर को जाना पड़ता है डूम के पास। तब उस लड़ाई में एंट्री होती है डूम की। डूम के आते ही साइक्लोप जो कि फिनिश फोर्स ऑफ मर्ज था वो डूम को टक्कर देता है। पर जिस दुनिया में साइक्लोप दुनिया को टक्कर दे रहा था डूम को, वो दुनिया डूम की बनाई हुई थी। डॉक्टर डूम साइक्लोप्स को एक झटके में ही उड़ा देता है। इस मोमेंट पर शेरिफ स्ट्रेंज समझ जाता है डूम को रोकना मुश्किल होगा, इसलिए वो सेल्फलेस मूव करता है। वो सर्वाइव को अलग अलग जगह टेलीपोर्ट करता है ताकि एक उम्मीद किरण जिंदा रहे। डूम गुस्से में स्ट्रेंज को मार देता है जिसके बाद वो उसका फ्यूरन भी रख के डूम ने स्ट्रेंज को अपना दोस्त माना था। फ्यूनल के बाद डॉक्टर डूम एक सीक्रेट जगह पे उतरता है जहाँ पे मॉलिक्यूल मैन को रखा गया था। यहाँ पे हमें पता चलती है कि मल्टीवर्स को बने बियॉन्डर ने बनाया था जिसने हर यूनिवर्स को खत्म करने के लिए बॉम्ब प्लांट किया था। बॉम्ब था मॉलिक्यूल मैन। जब मल्टीवर्स की बर्बादी सामने आई तो डॉक्टर डूम, डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉलिक्यूल मैन ने मिलकर बिलियनर्स को हरा दिया और मॉलिक्यूल मैन की पावर को एब्जॉर्ब कर ली। जिसके बाद डॉक्टर डूम ने मॉलिक्यूल मैन की पावर को चैलेंज करके बैटल वर्ल्ड बना दिया। यानी कि भले ही डॉक्टर डूम के पास उसका सोर्स मॉलिक्यूल मैन था। इसी बीच बरेलिया अपने फ्यूचर फाउंडेशन के थ्रू एक इन्वेस्टिगेशन चलाती है पर उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन को कुछ खास पता नहीं चलता। वहाँ पे बाकी हीरोज वहाँ पे तैयारी करते डूम से लड़ने की। नमोर और ब्लैक पैंथर स्ट्रेंज के आई ऑफ आइगोमेटर्स में वॉल्ट करते हैं एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट और सीज क्रेजियस एक मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट है जो अपने यूजर को कहीं भी ले जा सकता है। और इन्फिनिटी गॉन्टलेट के बारे में तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे रीड और मेकर टीम अप करते हैं और दो स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर और माइल्स मोरालिस का कासर डूम में छुप के बोलने को कहते हैं। कासर डूम में आते ही वलेरिया दोनों स्पाइडरमैन के सामने आती है और उससे पूछती है कि स्ट्रेंज को किसने मारा। पीटर कंफर्म करता है कि राफ के सर्वाइव ने ऐसा नहीं किया। दोनों स्पाइडरमैन मॉलिक्यूल मैन के सेल के पहुंचते हैं। यहाँ पे माइल्स मोरालिस अपने जेब में हैमबर्गर निकाल के मॉलिक्यूल मैन को देता है, एक एक्ट ऑफ काइंडनेस। तब मॉलिक्यूल मैन रिवील करता है वही डॉक्टर डूम का पावर का सोर्स है। दूसरी तरफ गॉड एम्परर डूम के खिलाफ हर तरफ से विद्रोह शुरू हो जाता है। जहाँ पे बेन ग्रिम एक बड़ी सी दीवार था अपनी जगह से उठता है और तबाही मचाते हुए आ रहा होता है कासल डूम की तरफ, जिसके रोकने के लिए फ्रैंकलिन रिचेस कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने बेन को सामने लाता है। फ्रैंकलिन को अपने सामने देख बेन उससे नहीं लड़ता और वो मारा जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे सबकी आंखों के सामने से पर्दा उठता जाता है। खास करके डूम की
फैमिली की आंखों से कि डूम कोई गॉड नहीं है। कासल लॉर्ड डूम के अंदर सॉल लॉर्ड ग्रूट का टूथपिक वर्ल्ड ट्री में घुसा देता है। इससे ग्रूट मर्ज होकर जायंट ग्रूट बन जाता है। जायंट ग्रूट कासल डूम को तोड़ता हुआ निकलता है। इस बगावत ने नया टर्न ले लिया होता है। थैनोस एनाइलेशन वेव के साथ पहला केओस बनाता है। अब ये इंप्रेसिव था, इसलिए बैटलफील्ड पर डूम थैनोस को मौका देता है। थैनोस उसका बैरन बन जाए, पर थैनोस डूम को मना करते कहता है कि वो खुद एक गॉड रह चुका है और गॉड किसी के लिए पाउंड थोड़ी करते हैं। तब डूम थैनोस को बताता है कि थैनोस गॉड था पर डूम अभी गॉड है। पर तभी डूम अपने एक बार में थैनोस की बॉडी से उसकी स्पाइन को पकड़ कर अलग कर देता है और उसके थैनोस को मिला देता है बैटलफील्ड की मिट्टी में। दूसरी तरफ मॉलिक की महल के बारे में पता चलते ही रीड और मेकर उसके पास पहुंचते हैं। जहां पहुंचते ही मेकर रीड को धोखा देकर उसे एक टेम्पोरल बबल ने ट्रैप कर देता है, पर मॉलिक्यूल मैन को मंजूर नहीं था तो मेकर को स्लाइस एंड डाइस कर देता है। ठीक वैसे इस थैनोस ने ड्रैक्स को किया था। यह समझ पाते कि मेरू पेगमेल को धोखाधड़ी नहीं पसंद। दूसरी तरफ हमें ब्लैक पैंथर के बारे में कुछ नया पता चलता है क्योंकि वकांडा में नेक्रोपोक्स का राजा है, इसलिए मरेवो का भी राजा है, यानी वो राजा है ज़ॉम्बी का भी। तो ब्लैक पैंथर अपने डेथ आर्मी और इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ डॉक्टर डूम से लड़ने जाता है। डूम की मुश्किलें बढ़ रही होती है कि उसके सामने ज़ॉम्बीज भी होता है। तभी तचाला डूम को गुड बाय बोलता है और इन्फिनिटी गॉन्टलेट यूज करता है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट की वजह से डूम के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। डूम अपने टुकड़े से जागता है और ब्लैक पैंथर को कूटना शुरू करता है। मैंने कहा था कि एक के बाद एक मुसीबत आ रही है और डूम सब का हैंडल कर लेगा, या फिर एवेंजर्स चाहते हैं कि डूम सब हैंडल कर ले। डूम समझ जाता है कि ये सब सिर्फ उसको उलझाए रखने के लिए है। अगले पल मॉलिक्यूल मैन के पास उसको टेलीपोर्ट करता है। डूम यहाँ पे गॉड है और गॉड अपने मुसीबत खत्म करने के लिए चुटकी बजाते हैं। अगले पल और वहाँ पे कुछ नहीं होता। डूम को उसकी पावर्स मिल रही थी मॉलिक्यूल मैन से, पर डूम कभी उसके लिए खाने के लिए लेके नहीं आया और मॉलिक्यूल मैन ने डॉक्टर डूम को पावर होल्ड कर लिया फेयर फाइट के लिए। डॉक्टर डूम वर्सेस मिस्टर फैंटास्टिक शुरू होता है। इस फाइट का दोनों एक दूसरे की वीकनेस को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और एक दूसरे की इनसिक्योरिटीज को टारगेट करते हैं। इन दोनों में हिम्मत बहुत थी, इन दोनों की हिम्मत ने आपस में उलझा दिया था। इस बीच में रेड कहता है कि अगर मेरे पास से पावर होती तो मैं इससे तो बेहतर ही बनाता, जिस पर डूम कहता है कि मुझे पता है और इसलिए बियॉन्डर की पावर को रीड को देता है। रीड एक सेकंड में बैटल वर्ल्ड को खत्म करके मल्टीवर्स को रिस्टोर करता है। इस नए अर्थ में 9616 में माइल्स मोरालेस को डाल दिया जाता है, जहां उसकी फैमिली जिंदा होती है जो कि पिछले मल्टीवर्स में मर गई थी। ऐसा मॉलिक्यूल मैन ने किया था क्योंकि माइल्स ने उसे एक बर्गर दिया था। एक छोटे से एक्ट ऑफ काइंडनेस माइल्स की दुनिया बदल दी। रीड अपने परिवार से फीचर फाउंडेशन किड्स के साथ मल्टीवर्स को दोबारा बुनना शुरू करता है, जहाँ फ्रैंकलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस नए इंपॉर्टेंट रोल में डूम का चेहरा ठीक हो जाता है, जो कि मार्वल कॉमिक्स में काफी समय तक बिगड़ा हुआ था। इस नए मल्टीवर्स में बड़े रीड जिम्मेदार थे, पर डॉक्टर डूम का भी उतना ही बड़ा रोल है जिसको मॉलिक्यूल में लेटेस्ट भी करता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।